गलत काम किया जाएगा, छेड़छाड़ किया जा रहा है। जबकि अगर बात करें राजा भोज की, क्षत्रिय सम्राट कई जगहों पे युद्ध उन्होंने लड़े, तमाम जगहों की बात और अफगानिस्तान के सीमा तक एक तरीके से, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, जो इस आयोजक को कर रहे हैं कि ये एक इतिहास है, इतिहास को पढ़ना चाहिए। आपने कहा उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। आपस में एक दूसरे के ऊपर ये जो चल रहा है, इसको किस तरीके से आप लोग क्लियर करेंगे और मुख्यमंत्री तक मैं पहले तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। हमने किसी को कहा कि किसके बाप हमारे हैं, कभी क्षत्रिय कहा कि फला हमारे हैं, हमने तो कभी कहा ही नहीं। हमारे जितने हैं उन्हीं को बचा ले जाएं, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतिहास के हर पन्नों में केवल हम हैं। और इतिहास बनाने के लिए ना मुंडी कटवानी पड़ती है और काटनी पड़ती है, युद्ध लड़ना पड़ता है, और इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों के अलावा युद्ध किसी ने लड़ा नहीं है। कौन कर रहा है इतिहास से? जिनको वोट चाहिए, जिनको राजनीति करनी है, जिनको सरकार में बैठ के दुकानें चलानी है, जिनको कहीं ना कहीं समाज का दोहन करना है, जिनको 36 कौम को लड़ा के अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वही ऐसा कुप्रयास कर रहे हैं। कुप्रयास इसलिए कह रहा हूं आपसे कि एक शिलापट पे लिख देने से किसी का इतिहास नहीं बदल जाता है, लेकिन इतिहास बदलने के लिए क्षत्रिय हमेशा तत्पर रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाए। कल वहाँ जब मैं गया था, लोगों के पास देखा, उनका ये कहना था कि अभी कहीं इस प्रकार का कोई हम शब्द, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो आंदोलन जो चल रहा है ना, ये लगातार शांति से ऐसे ही चलता रहे। हमारी बात ऑलरेडी मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, ये बता दूं मैं आपको। मैं आपको पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें तो करना है। मैंने पहले कहा था 10 से 15 लोग या 20 लोग या जिनके पास में जितने भी साधन हैं वो सब भैया बोलो, अपनी बातों करो, थोड़ा सा करो। हमारी जो सभा है बंद करते हैं। पहली बात जो मैंने चीजें बताई हैं, आप अपने अपने जिलों में जहाँ जाएंगे, अगर 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी आते हैं, अपने अपने जगह पे अपने अपने प्रतिनिधियों से सब लोग ज्ञापन देंगे। उससे पहले 22 से पहले ये सब लोगों को आपको करना है। शांति से यहाँ से हम जाएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल तय होगा, जो हमारे साथ चलना चाहता है। हम गौतम बुद्ध नगर जिले के जितने भी प्रतिनिधि हैं सारे, डॉक्टर महेश शर्मा जी, पंकज सिंह जी नोएडा विधायक, तेजपाल नागर जी, आदरणीय विधायक जी जेवर धीरेन्द्र सिंह जी, और नहीं दोबारा देंगे सारे संगठन, और हमारे डीएम साहब, क्योंकि वो हमेशा हॉटलाइन पे मुख्यमंत्री से रहते हैं, वो डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं अगर हमारी ऐसी कोई बात आती है तो इन लोगों के पास में हम लोग सब जा रहे हैं। तो जो भी लोग साथ में हमारे चलना चाहे, वो सब लोग शांति से अपनी गाड़ी में बैठे, और जो लोग अपने घर जाना चाहता है वो अपने घर चला जाए। दूसरी बात, हमारे कुछ लोग कस्टडी में हैं, सीओ साहब से हमारी बात हुई है। जो बात हुई है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, सबके सामने है, वो ओपन बात है। वो ये बात है कि हम लोग सब इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, शांति से सब लोग घर चले जाएंगे। सीओ साहब अभी उनको सबको छोड़ के अपनी व्यवस्था उनकी कर दे रहे हैं। सीओ साहब अपने मुंह से इस चीज की घोषणा करेंगे और हम लोग सब लोग चुप हो जाओ भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको क्लियर है जो इन्होंने बताया। उसमें एक चीज़ मुझे जोड़नी है, जैसा आपने कहा कि प्रतिनिधि मंडल, विधायक जी या सांसद जी या कहीं भी किसी माननीय के पास जाते हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कम से कम लोग जाएं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने अपने घर के लिए निकल जाएं, बेहतर रहेगा। तीसरी बात जो छोड़ने की रही, उसमें मेरा ये जोड़ना है कि आप में से जो सही समझे 4 लोग मेरे साथ आ जाएं, उनके सुपुर्द मैं उनको कर दूंगा। कल को ये ना हो कि साहब आपने छोड़ा नहीं, फिर हमारे पास ऐसी बात आ रही है। आप में से कोई भी 4 सम्मानित भैया
आप देख रहे हैं क्षेत्रीय समाचार टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। आज आपको मिलवाते हैं जाने माने चेहरे से, उन्हीं से ही बताते हैं कि इनसे शुरुआत है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र राणा है। मैं एक राष्ट्रीय सिंगर हूँ, ऐतिहासिक गाने गाता हूँ। सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है क्षेत्रीय समाचार टीवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ये जान के मुझे परिचय करा के मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बल्कि हमारे तो क्षेत्र के साथी भी आपके साथ हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। और आप बताइए, ये अब आज का जो विषय है जी 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 मूर्ति को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? आज का जो विषय है, देखिए ये आज ही की बात नहीं है। ये तो दादरी की घटना 22 तारीख को फिक्स है कि उसका मूर्ति का अनावरण करेंगे माननीय सीएम उत्तर प्रदेश। लेकिन इससे पहले 3-4 जगह ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले यमुनानगर में हुई है और जो हरियाणा की भूमि है, फिर कैथल में हुई है और फरीदाबाद में हुई है। फरीदाबाद में लोग जागरूक हुए कि ये तो बार बार ये तो होती ही जा रही है और ऐसी स्थिति में ये रोका ना गया तो ये इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। क्योंकि देखिए मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जितने लोग, जितने लड़के परेशान हैं, जितनी आवाज़ उठा रहे हैं, जितना इस आक्रोश व्याप्त है लोगों में, एक विशेष वर्ग में, क्षत्रिय समाज में, ये बात साबित हो चुकी है। ये कई एंगल से हो चुकी है। जो हमारे भारत सरकार के जो दस्तावेज विभाग हैं या उनके पुरातत्व जो संस्थान हैं, उनसे ये बात सिद्ध हो चुकी है कि सम्राट मिहिर भोज लक्ष्मण वंशी कहे जाते हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा में, अपने बुक में ये बात खुद स्वीकारी है सम्राट मिहिर भोज ने कि हम लक्ष्मण कुल के सूर्यवंशी रघुवंशी राजपूत हैं। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। दूसरी बात, ये एक प्रमाणित कर देता है अपने आप में कि यदि हम पुरातत्व विभाग से, भारत सरकार के संस्थानों से यदि आरटीआई से जानकारी मांगे कि उनकी जाति क्या है तो वो राजपूत लिख के आती है, तो इसमें फिर संदेह की तो कोई जगह ही नहीं है। तीसरी बात, जो मिहिर भोज 9वीं सदी के शासक हैं, 836 में वो अपने शासन की गद्दी पे बैठे थे और आक्रांताओं को भगाने में उनका अहम योगदान है। उन्हें आदि वराह की उपाधि दी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। और ऐसे समय में देखिए उनकी 45वीं पीढ़ी में, मेरी बात ध्यान से सुना आप, उनकी 45वीं पीढ़ी में नागौद रियासत के जो राजकुमार हैं अरुणोदय सिंह हैं, उन्होंने वंशावली जारी की है परसों कि मैं इतने पीढ़ी पे अभी मौजूद हूँ और मैं जीवित हूँ और मुझे इस साक्ष्य की हमें ज़रूरत क्या है। हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं, हम राजपूत हैं, लक्ष्मणवंशी हैं। तो उनको क्यों नहीं प्रमाणित माना जाता? क्यों वर्ग विशेष जो है उस अनावरण पे 22 तारीख को जो होना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, उस पर वर्ग विशेष का नाम फिर क्यों लिखा है? और हम इस पक्ष में भी हैं कि आप उद्घाटन करें, आप किसी भी वर्ग विशेष का नाम उनकी प्रतिमा पर न लगाएं, भले ही हमारा भी मत लगाओ, क्योंकि महापुरुष सभी के होते हैं, सारे राष्ट्र के महापुरुष हैं, वो सारे राष्ट्र की रक्षा में रहे हैं अपने काल में। हिंदू सम्राट लिखो आप उन्हें, और यदि लिखना ही है तो फिर उनकी असली जाति लिखिए आपने। ये मेरा कहना है। जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है? समाधान तो एक समझने की जरूरत है। या तो जिद हो गई है उन्हें, या फिर वो समझना नहीं चाहते। क्योंकि इससे पूर्व में 8 अगस्त 2021 को जो घटना वहाँ हुई है फरीदाबाद में, अनंगपुर गांव में, सारे दस्तावेज, सारे साक्ष्य मीडिया कर्मियों को क्षत्रिय समाज ने जुटाए और उन्होंने माने कि वास्तव में आपके सबूत सच्चे हैं। तो फिर अब इसमें कौन सी डाउटफुल बात रह गई है? ये बात जो है या तो वो समझना नहीं चाहते या फिर वो इसको मानना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? अरे क्षत्रियों के पास आज कुछ भी नहीं है तो कम से कम इतिहास तो हमारा हम पे ही छोड़ दो भाई, उन्हें तो इस तरह से छेड़छाड़ मत करो। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ क्षत्रिय समाचार टीवी के लिए, और यूट्यूब पे भी चैनल है आपका,
और मैंने 1-2 बार देखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि जन जागरण और सामाजिक जागरूकता के लिए आप लोग इतने संघर्षरत रहते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।